फ्रेंड राधे राधे। आशा है कि आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। तो अभी शाम के बज गए हैं 5। तो फ्रेंड अभी ना मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। राधे राधे फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया 5 बजे का और आज मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है सुबह से। तो आज स्वीटी स्कूल भी नहीं गई थी, है ना स्वीटी? ट्यूशन भेजा था बस मैंने। तो गाइस थोड़ी सी हिम्मत करके मैं हो गई हूँ खड़ी, क्योंकि ज़्यादा तो मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी। बस सुबह से जब से उठी हो ना तब से मेरे सर में दर्द हो रहा था। पता नहीं नींद न आने की वजह से रात को मेरी नींद भी बार बार टूटती रहती है, क्योंकि बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है रात को। तो इसलिए शायद मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो सुबह मैं उठी थी जब से मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई काम तो पूरे दिन से ऐसे ही चल ही रहा है। खाना भी नहीं बनाया, न नहाई न कुछ और, क्योंकि रात की रोटी रखी थी बस वही बच्चों ने सुबह गर्म करके खा ली थी और मैंने भी वही खाई थी। और इनका तो आपको पता ही है, ये सुबह कभी नाश्ता पानी करके नहीं जाते, बस चाय चाय पी के जाते हैं, क्योंकि ये वहीं ऑफिस में ही नाश्ता करते हैं। तो थोड़ी सी हिम्मत करके मैं खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा चलो 1-2 बर्तन है, ज़्यादा तो नहीं थे, बस 1-2 बर्तन थे, वो मैंने साफ़ किया। तो साथ ही साथ मैंने गैस चूल्हा भी साफ़ कर दिया, क्योंकि ये इतना गंदा नहीं था, क्योंकि सुबह से खाना बना नहीं, बस चाय बनी है, बच्चों का दूध गर्म हुआ है, बस इतना ही हुआ। और आसपास थोड़ा बहुत दूध वगैरह गिरा हुआ था, क्योंकि बच्चे बार बार पानी पी रहे थे, क्योंकि आज स्वीटी भी घर पे थी। और मिष्टी तो आपको पता ही है, वैसे तो मेरे से मांगती, लेकिन आज स्वीटी से बार बार कुछ ना कुछ मांग ही रही थी। तो बच्चे कभी चीनी खा रहे थे, कभी पानी पी रहे थे, कभी अपने आप दूध पी रहे थे। तो इसलिए बच्चों ने थोड़ा बहुत कुछ गिराया, लेकिन किचन भी इतनी गंदी नहीं थी, थोड़ा बहुत लगा हुआ था दूध वगैरह, वही मैंने साफ़ किया। तो किचन की साफ़ सफाई मेरी हो गई है। और अब इधर देखा बेड की साइड, तो बेड की थोड़ी बहुत बेडशीट गंदी हो रखी थी, तो सोचा ये भी साथ ही साथ साफ़ कर दूं। तो वैसे सुबह मैंने बिस्तर आज सुबह ही फोल्ड कर दिए थे, क्योंकि मैं सोचा पूरे दिन आलस में ऐसे लेटने से क्या फ़ायदा, थोड़ा बहुत तो कुछ तो काम करूं। तो मैंने बिस्तर सुबह सुबह ही आज समेट के रख दिए। बस बेडशीट पे आज मैं ही थी, बच्चे भी नहीं सो रहे थे, क्योंकि बच्चे आज पूरे दिन नीचे खेल रहे थे। तो वैसे स्वीटी स्कूल चली जाती हैं तो मिष्टी मेरे पास बेड पे ही रहती है, लेकिन आज स्वीटी की वजह से मिष्टी भी पूरे दिन आज नीचे ही खेल रही थी। तो आज उसने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया, दोनों बहनें आराम से खेल रही थी। तो अब मैंने यहाँ पे बेडशीट थोड़ी झाड़ के और तकिए वगैरह मैंने लगा दिए सही से। तो गाइस इनके आने का टाइम हो गया था। वैसे मैं कर लेती हूँ इनके आने से पहले पहले, क्योंकि जब आदमी घर पे आता है ना तो उनको थोड़ा ना साफ़ सुथरा रूम मिलता है ना, तो थोड़ा उनका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए उनके आने से पहले पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि आदमी को बाहर की इतनी ज़्यादा भड़क, लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ती है। हमें लगता है कि हम घर पर रहते हैं, वो बाहर जाते हैं, उनका कोई काम नहीं है, लेकिन सच में उनको भी 4 बातें सुननी होती है। तो हम घर पर रहते हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, उनको तो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, वो उनको तो बस काम में ही लगे रहते हैं वो तो इसलिए मैं सोचा चलो पहले तबीयत जैसी भी है पूरे दिन से ऐसे चलता रहेगा, कोई बात नहीं, पर घर का काम करना भी ज़रूरी है। तो देखिए इनके आने से पहले पहले मैंने झाड़ू भी लगा दी, और अब साथ ही साथ मैं लगा दूँगी पोछा। तो गाइस पोछा लगाने से पहले बच्चों को बिठा दिया ऊपर। अब दोनों बच्चे बेड के ऊपर खेलेंगे थोड़ी देर, लेकिन बेड की हालत वैसे ही कर देंगे जैसे पहले थी, क्योंकि दोनों की आदत ही ऐसी हो रही है, एक इधर से खींचेगी तकिया, एक इधर से खींचेगी। कभी कभार ऐसे होता है कि एक जगह बैठ के खेलती है, नहीं तो एक ही चीज़ के लिए दोनों ऐसे लड़ती रहती है। तो गाइस देखो मैं वाइपर में पोछा लपेट के ले आई हूँ, तो अब मैं लगा दूँगी पूरे घर में पोछा, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो गाइस मैं भी पोछा लगा के नहा धो के हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और ये भी आ गए। और आते देखो मैंने इनको क्या काम लगा दिया, ये देखो आते इनकी कंप्यूटर की सेटिंग करवाने लग गई। ये 2 दिन से ना अपने आप ही चल रहा था, सेटिंग सही नहीं थी इसकी, कभी सेटिंग आ रही सुरेंद्र, कभी गैलरी निकल रही अपने आप ही, शायद धूल मिट्टी गिरने की वजह से हो रहा है ना। तो ऊपर से मैंने यहाँ आपके बाद नीचे रख दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती जब कुछ चलाना हुआ है जब। और इधर स्वीटी इधर मिर्चू पी रही है दूध, और यहाँ पे बन रही है चाय। तो गाइस पूरे दिन मेरे सर में दर्द था, लेकिन जब पति घर पे आता है ना तो थोड़ा अच्छा सा हो जाना चाहिए। नहीं तो ये सोचते आते ही कि सुबह ऐसे ही छोड़ के गया था और ऐसे ही आके फिर मिल गए अपने लिए, नहीं तो भाई कम से कम अपने पति की खुशी के लिए थोड़ा सा रेडी होके रहना चाहिए। तो मैं हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा करके घर का काम और नहाई भी। मिष्टी को भी नहला दिया, मिष्टी को भी आज पूरे दिन नहीं नहलाया, सुबह ये नहाए थे बस, और मिष्टी स्वीटी नहाई थी। तो आज लड्डू गोपाल को बस इन्होंने रेडी किया, दोनों बाप बेटी ने मिल के। हाँ, और सुबह भोग भी इन्होंने ही लगाया था। और ये देखो ये चाय दूध चाहे कोई मिस करे ना करे, पर ये 2 चीज़ है ना तड़पने लग जाते हैं। ये देखो कर दिया ना गैस खराब। तो ये आलू मैंने उबाले थे तो इनके लिए रखे थे मैंने, तो ये इनको आलू दूँगी।
और ये साथ में चाय। या अभी आते ही लग गए, जैसे इनको पता चल। आपको आलस ही हो रहा है सुरेंद्र ऊपर से उतारने का, साफ करने का, है ना? साफ की वजह से मिला इनको, बस आते ही लग गए सही करने। अब यहाँ सही है, अब ये है ना कि चेयर लगा के आराम से बैठे बैठे इनके ऊपर कोई भी काम करो। बस वहाँ पे खड़े रहने आलस हो रखा था, खड़े खड़े। देखो यहाँ भी लगा देते ना, बहुत जगह हाँ, वहाँ पे जगह नहीं है बेटा, बहुत सी जगह है। मिस्टी से तो बचा के फिर भी रखना पड़ेगा। पूरी गिलास कभी भी आ भी गई, हो गया। पूरी गिलास क्या सेट कर रखे है यहाँ पे? गिलास। ओ ये खाली कर रखी है टोकरी। हाँ जी, आपका दूध फिनिश हो गया? हो गया, अब छोड़ दो, काटना स्टार्ट कर देगी अब। ये देखो काट देती है उसको, ज़्यादा देर ऐसे दिए रखूँगी तो। अरे कितनी शांत है, अपने डैडी के सामने दोनों इतने अच्छे बच्चे की तरह रहती है भाई, और मेरे सर में दर्द कर देती है पूरे दिन। हाँ, मीठू को पता है ना मेरी डैडी वो करती है। ना पिटी पिटी नहीं करते, इसको ये हो रहा है कि बाहर लेके जाएंगे डैडी, जब ये शांत रहती है शाम के टाइम में। गेट खोलो स्वीटी। धूपबत्ती कर रखी है बेटा, रूम में धुआं हो रखा है ना। लिया है प्रसाद? क्या लेके आया पता से? पतासे, एक साबुन, 2 पार्ले-जी बिस्किट, एक धूपबत्ती, एक दही। दही तो सबको ऐसे ही खांसी हो रखी है बेटा। तो आज देखो सुरेंद्र ने बनाई है सब्जी, ये देखो आलू की, और ये रोटी बना के मैंने रख दी। तो आज ये बोले कि चल सब्जी मैं बना लेता हूँ। तो आज मुझे पता नहीं कैसे हो रहा, घबराहट सी हो रही है अजीब सी, और ऐसे लगे जैसे सांस इतना मुश्किल मुश्किल से आ रहा है। तो बच्चों ने खाना खा लिया, ये देखो आधा बीच में छोड़ दिया बेटा, खा लो। तो ये देखो किचन की साफ सफाई मैंने कर ली, और इधर देखो बिस्तर भी लगा दिया। देखो ऐसे बैठे ना, ये देखो बिस्तर भी लगा दिया, ये गाइस बिस्तर भी लग गए। और इधर स्वीटी, ये मीचू यहाँ पे खड़ी है। अब पता नहीं डैडी कितनी देर में आएंगे। लड्डू गोपाल को बेटा सुला देते हैं, फिर 10 बज रहे हैं। तो गाइस लड्डू गोपाल को सुला देते हैं और इतनी वीडियो बनाएंगे। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, मैं सोचे वो आ जाते जब भी खा लेंगे, तो पेट में भी थोड़ा आराम हो जाएगा। पता नहीं मैंने आज आलू खा ली इसलिए गैस बन गई, इतनी मुश्किल से हो रखा है आज तो इतनी अजीब सा हो रहा है आज तो, सांस लेने में भी दिक्कत सी हो रही है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे लड्डू गोपाल, राधे राधे। राधे राधे फ्रेंड, राधे राधे। आप भी बोल दो मीचू, राधे राधे। हाथ जोड़ के राधे राधे बोल दो मीचू। चैन तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।